किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जो खलियां होती हैं यानी कि तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको हम खल कहते हैं। ये जो खलियां होती हैं इनमें जो नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और ये खलियां हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं क्योंकि इनमें अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए हमारी फसलों को अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छे विकास के लिए, वो भी खलियों के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो खलियों का प्रयोग अपनी फसलों में काफ़ी फायदेमंद होता है। तो वैसे तो सभी जो भी खलियां होती हैं उनमें नाइट्रोजन की काफ़ी अच्छी खासी मात्रा होती है, यानी कि वो नाइट्रोजन तत्व की रिच होती हैं। तो जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो कोई ऐसा जरिया ढूंढते रहते हैं कि जो ऑर्गेनिक हो और जिससे उनकी फसलों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाए। तो खलियां उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए खलियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इससे केवल नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति ही नहीं होती है, इससे अन्य पोषक तत्व भी हमारी फसलों को मिलते हैं, जिससे हमारी फसल काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो आज की हम जो वीडियो में बात करेंगे, मूंगफली की खली के बारे में बात करेंगे। मूंगफली की जो खली होती है उसमें जो नाइट्रोजन तत्व की मात्रा होती है वो अन्य खलियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अधिक होती है, यानी कि जो सबसे अधिक रिच होती है नाइट्रोजन तत्व की वो है मूंगफली की खली। तो आप मूंगफली की खली का प्रयोग अपनी फसलों में कर सकते हैं नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए। वैसे आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको आप डाल सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल मूंगफली की खली के बारे में बात करेंगे। तो मूंगफली की खली में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 7.3% होती है, यानी कि यदि आप 100 किलोग्राम मूंगफली की खली अपनी फसलों में देते हैं तो उससे 7 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है वो आपकी फसलों को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें जो फास्फोरस होता है वो 1.5% के आसपास आपकी फसलों को मिल जाता है और इसमें पोटास की जो मात्रा होती है वो 1.3% के आसपास होती है। उसके साथ साथ इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं जैसे कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और मैग्नीज और अन्य पोषक तत्व भी मूंगफली की खली के अंदर होते हैं जो हमारी फसलों को एक अच्छे उत्पादन के लिए चाहिए। तो जब हम मूंगफली की खली का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो जो फसलों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है मूंगफली की खली से, और जो नाइट्रोजन तत्व होता है वो फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो फसलों की अच्छी ग्रोथ होती है, फसल हरी भरी होती है। जब हम मूंगफली की खली का प्रयोग फसलों में करते हैं तो हमारी फसलों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें भी बढ़ावा होता है, यानी कि वो भी तेज होती है, जिससे पौधे भोजन अधिक बना पाते हैं और पौधों में क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो भी अधिक होती है, जिससे जो हमारी फसलें हैं वो हरी भरी आपको देखने को मिलेंगी और फसलों का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जब हम मूंगफली की खली का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो इससे एनपीके के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी हमारे पौधे को मिलते हैं, जिससे सारे न्यूट्रिशन मिलने के कारण पौधे की जो इम्यूनिटी है वो एकदम स्ट्रांग हो जाती है, पौधा हमारा मजबूत हो जाता है, जिससे उसमें रोग और कीट भी कम लगते हैं। तो इससे ये भी हमारी फ़ायदा होता है और जो हमारी फसलें होती हैं उनका जो उत्पादन है, क्योंकि वो स्ट्रांग हो चुकी होती हैं, इम्यूनिटी उनकी अच्छी रहती है और फसलों में सारे न्यूट्रिशन सप्लाई होते हैं, तो हम ऐसी फसलों का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। देखिए, जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो तो इसका प्रयोग करेंगे ही, लेकिन जो रासायनिक खेती करते हैं उनको भी इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो रासायनिक खादों के प्रयोग से जो हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह जो हार्ड होती जा रही है, तो मूंगफली के खली के प्रयोग से उसकी जो ऊपरी सतह जो हार्ड हो रही है उसको ब्रेक किया जा सकता है। मिट्टी हमारी भुरभुरी बनती है और मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ती है, और ऐसी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी जब हम खली का प्रयोग करते हैं तो उनकी उपलब्धता, यानी कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता भी हमारे पौधों के लिए बढ़ जाती है, जिससे जो पोषक तत्व हैं हमारी फसलों के लिए आसानी से मिल जाते हैं, जिससे हमारी फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो हमें खली का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है हमारी भूमि के लिए और हमारी फसलों के लिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं, मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनकी भी एनपीके वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, सर्दियों में हम बहुत अधिक मूंगफलियाँ खाते हैं, हर घर में मूंगफली खाई जाती है, तो उसके जो छिलके बचते हैं उसको आप फेंकें ना, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन होता है 1.3% होता है
उसमें यदि मैं पोटास की बात करूँ तो 0.8% होता है, उसमें फास्फोरस की बात करें तो 0.5% के आसपास उसमें फास्फोरस होता है। तो उनके अंदर भी NPK की काफ़ी अच्छी खासी मात्रा होती है। तो आप उन छिलकों को भी आप अपने खेत में डाल सकते हैं। उनको यदि क्रश करके बारीक करके डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगे और जल्दी से जो पोषक तत्व हमारे पौधे को, फसलों को मिलेंगे। तो आप उनको भी डाल सकते हैं। उसके के साथ साथ कार्बन की मात्रा भी जो हमारी भूमि में कम होती जा रही है, तो ये कार्बन की मात्रा को भी हमारी भूमि में बढ़ाता है, जिससे सभी पोषक तत्वों का जो अपटेक है हमारे पौधे के अंदर वो बढ़ जाता है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए इनका प्रयोग। यदि हम बात करें कि मूंगफली की खली का प्रयोग आपको अपनी भूमि में कब और कैसे करना चाहिए, तो जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करें तो बुवाई के समय आप मूंगफली की खली को या तो आप जैसा है वैसे ही डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको पाउडर में कन्वर्ट करके यानी कि उसको पीस कर यदि आप डालेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। वो समान रूप से सारे में बिखर भी पाएगी और अच्छे से वो डिकम्पोज भी हो पाएगी। तो उसका पाउडर बना लें, यानी कि उसको बारीक पीस लें। उसके साथ यदि आप फसलों की बुवाई के समय प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी रहेगी। मूंगफली की खली के प्रयोग से जो हमारा उत्पादन है किसी भी फसल का वो हमें बढ़ा सकते हैं, यानी कि इससे अच्छा उत्पादन हमारी फसलों में हमें देखने को मिलता है। तो आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ मूंगफली की खली को आप वेस्ट डिकम्पोजर में डालकर भी और 6-7 दिन तक यदि छोड़ देते हैं, उसके बाद जो उसका कल्चर तैयार होता है उसको पानी के साथ भी चला सकते हैं अपनी खड़ी फसलों में। तो उससे भी काफ़ी अच्छा जो बेनिफिट है हमारी फसलों में देखने को मिलता है। हमारी फसलों को सारे न्यूट्रिशन सप्लाई होते रहते हैं। उसके साथ साथ आप इसको ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। इसको छानकर और ड्रिप में भी आप अपनी फसलों में दे सकते हैं। देखिए कितनी मात्रा में देना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप 100 किलो डालते हैं तो उससे आपकी फसल को लगभग 7 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाएगी। उसके साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी आपकी फसल को मिल जाएंगे। तो जितना डालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। तो यही थी जानकारी मूंगफली की खली के बारे में। किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।